बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन के बारे में। तो हम कंप्यूटिंग कोर्स स्किल के बारे में डिस्कस करें। इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह क्या है वो डिस्कस कर। तो डिसीजन मेकिंग क्या था? डिसीजन मेकिंग एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि आप रियल लाइफ में डिसीजन करते हैं। यानी कि आपने कोई भी काम करना होता है तो आप वहाँ डिसीजन लेते हैं। जैसे कि डिसीजन सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या? डिसीजन मतलब फैसला, और मेकिंग मतलब आप फैसला करते हैं, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर आप इसके अगर सिंपल आप जानना चाहिए डिसीजन मेकिंग होता है अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कुछ चॉइस वगैरह हैं, उनमें जो आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाए? यानी कि डिसीजन मेकिंग करना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है और कुछ लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये डिपेंड करता है लोग कैसे डिसीजन, यानी कि जो रियल लाइफ में मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हैं तो वो डिसीजन बहुत जल्द ले लेते हैं, बहुत और डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इतने रियल लाइफ में इतने डिसीजन वगैरह नहीं, यानी कि प्रॉब्लम को इतना सॉल्व नहीं करते, वो उनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। चूँकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ आप हमारे पास यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन आ चुके थे। अब उन सोल्यूशन में से कौन सा हमने बेस्ट वन सेलेक्ट करना है वो कैसे हम करेंगे, तो वो हमारे पास बेसिक डिसीजन मेकिंग में। तो वो कैसे करेंगे, इस मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह। जैसे कि आम रियल लाइफ में हमारे पास क्या था, लंच वगैरह जब हम करने जाते हैं तो हम सोचते हैं आज क्या करेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे देखते हैं, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि टास्क के जरिए डिसीजन कोई भी उनको डिसीजन करना तो वो टास्क कर लेते हैं, या कोई वोट डाल लेते हैं, वोट के थ्रू वो अपना कोई भी काम करना तो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हर किसी अपनी सिचुएशन। लेकिन डिसीजन मेकिंग को अब इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? तो डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करने के दो मेथड्स हैं। तो वो कौन कौन से मेथड, यानी कि किन मेथड के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं? तो वो हमारे पास एक इंट्यूशन आ जाता है, और दूसरा जो हमारे पास मेथड आता है वो हमारे पास रीजनिंग का है। तो आप सबसे पहले जानते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है अल्हाम। अल्हाम मतलब कि यानी कि आपकी गेट फीलिंग्स। गेट फीलिंग मतलब कि आपके दिल में कुछ यानी दिल जो आपका पेट वगैरह इसमें कुछ न गुदगुदी वगैरह होनी है, क्या कुछ अच्छा है या बुरा कुछ भी होता है। या फिर आप इंट्यूशन को ये भी कह सकते हैं यानी कि नेचुरल नोइंग, या फिर आपको दिल की इसको आवाज़ कह सकते हैं, हार्ट साउंड कह सकते हैं, आप इसको हार्ट फीलिंग कह सकते हैं। आप इंट्यूशन को कुछ भी, इंट्यूशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी आप छठी हिस्स के जो चीज़ आ जाती है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ आप बिल्कुल खामोश हैं, कुछ इमोशनल या कुछ भी, और आपके जहन में आपका माइंड में ये आ रहा है कि ये मैं काम कर लूँ, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो जो वो आपका माइंड वर्क कर रहा है, जो वो चाह रहा है तो वो आप कर लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि वो आपने कहीं जाना है और अगर आपका जहन है, आपका दिल, आपकी जो आपका जिस्म है वो ऐसे आपको लग रहा है कि आप खुश हो रहे हैं, मैं जब वहाँ जाऊँ तो वहाँ आपको चले जाना चाहिए। अगर वहाँ आप जाने से आपको ऐसे दिल ही नहीं कर रहा, आपको तबीयत ख़राब है तो वहाँ आप ना जाएँ। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा रियल लाइफ में क्या होता है कि एक ऑफिस वगैरह में कोई वर्क कर रहा है, ऑफिस वगैरह में वहाँ कुछ भी अचानक ऑफिस में आग लगा जाता है, कुछ भी कोई हादसा वगैरह आ जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो उनको अचानक वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, दिल नहीं कर रहा था, तो वो क्या वहाँ ऑफिस वगैरह नहीं जाते। तो अब वो उनकी जो वो ऑफिस नहीं आता और उनको लग रहा था ऐसे यार ऑफिस आज क्या है, तो ये चीज़ें तो उनके लिए वो असल में वो इंट्यूशन है, यानी कि उनको उनकी फीलिंग ऐसी हो जाती है। तो इंट्यूशन सिंपल यही है कि आप इसको गट फीलिंग भी कह सकते, कुछ भी आ जाता है, यानी कि आपको फील होना जो स्टार्ट हो जाता है कुछ भी। आप क्वेश्चन आता है कि क्या इंट्यूशन हर आदमी के अंदर? हाँ, हर आदमी के अंदर इंट्यूशन है, लेकिन कुछ का ज़्यादा था, कुछ काम ज़्यादा और काम में, क्योंकि जैसे कि हर कोई बच्चा पैदा तो उसमें इंट्यूशन उसमें हर एक में होता है, लेकिन कुछ यानी कि वालिदैन टीचर्स हैं जो भी है वो कहते हैं बेटा ये करोगे आपके लिए अच्छा होगा, ये करोगे आपके लिए अच्छा होगा, ये करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो जो उनको वो कहते हैं तो वो काम करते हैं तो उनमें वो इंट्यूशन काम हो जाए। लेकिन जो कोई बच्चा काम कर रहा है और उसने कोई अच्छा काम तो उसको कहा शाबाश आपने अच्छा किया, तो वो क्या कहता है फिर यानी कि वो और काम उसी तरह के करें। तो इंट्यूशन में मतलब यही है कि हमारे पास कोई मॉडल वगैरह है, यानी कि उस मॉडल को अगर हम फॉलो करते हैं, उस देखते हैं, तो अगर उसमें हम कामयाब हो रहे हैं तो हमें उसके मुताबिक उस डिसीजन लेने चाहिए। जैसे कोई अपने कारोबार में या कोई पेपर वगैरह देता है तो टेस्ट वगैरह, तो उसमें सक्सेस हो जाता है, तो वो क्या कहता है, उससे जब पूछा जाता है आप कैसे हुए, तो वो कहता है मुझे कोई मेरे दिल ने ऐसे इस तरह कहा था तो मैंने ये कर लिया। तो बेसिकली इंट्यूशन भी यही है कि आपके मन की जो आवाज़ आती है और वो आप काम कर देते हैं तो वो इंट्यूशन में होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा जो भी हो वो भाग, लेकिन इंट्यूशन ज़्यादातर जो है वो सक्सेस ही होता है। उसके बाद रीजनिंग मतलब आता है कि
इसमें रीजनिंग इज यूजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक डिसीजन, यानी कि अगर आपने डिसीजन वगैरह करना तो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर मतलब कि आप रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग में हमारे पास आया था यानी कि आपके पास कोई पहले से सोल्यूशन है और उन सोल्यूशन यानी कि आप उन सोल्यूशन में से आपने कोई भी डिसीजन करना है, यानी कि अगर आपके पास इसमें रीजनिंग मतलब कि आपके पास पहले कुछ डाटा होता है और उस डाटा में से आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसके 2-3 आपके सोल्यूशन में उन सोल्यूशन में से कोई चीज़ जो फाइंड करते हैं वो हमारे पास रीजनिंग, यानी कि इसमें जब हमारे पास 2 या 3 चीज़ें जो कुछ होती हैं तो उनमें से सिलेक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो बेसिकली जो रीजनिंग का भी यही मतलब, और ये अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड में कुछ चीज़ें आए और उनमें से कुछ सिलेक्ट करनी हो तो वो हम डिसीजन मेकिंग में हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं? इफेक्टिव मतलब कि जो हमने डिसीजन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपकी कब होती है, यानी कि जो आपने डिसीजन किया होता है, जो आपने जो फैसला लिया, यानी कि आपने कहा कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन अच्छा होगा, अगर वो आपके लिए अच्छा हो जाता है तो वो आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो आप डिपेंड करता है कि वो आपने डिसीजन किस तरह का लिया है। उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन प्रिवेंट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दीज इंक्लूड, यानी कि ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम जिनकी वजह से जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में प्रिवेंट किया था तो वो हमारे पास नॉट इनफ, यानी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही काफ़ी नहीं होती, तो हम डिसीजन मेकिंग अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी होगी तो हम डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। या फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो उनमें भी सिलेक्ट करना हमारे लिए इतना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर भी सिलेक्ट, यानी कि नॉर्मल अगर 1-2 सोल्यूशन है हमारे किसी प्रॉब्लम वगैरह का तो उसको ईजिली हम कोई भी सोल्यूशन लगा सकते हैं। उसके बाद 2 में यानी कि बहुत ज़्यादा लोग आपस में बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने कोई डिसीजन वगैरह लेना होता तो वो भी अच्छा डिसीजन नहीं ले, क्योंकि वो हर का तो ये होगा अगर कोई एक ठीक नहीं, हर एक अपने हिसाब से बताता है तो वो कोई भी फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको बात वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह, यानी कि और इंटरेस्ट वगैरह आया तो इसमें इमोशनल अटैचमेंट, यानी कि अब आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स इसमें आया तो फिर भी अच्छा नहीं होता। नॉर्मल अटैचमेंट यहाँ आपकी बिल्कुल ये अटैचमेंट यानी कि इमोशन वगैरह आप में होते ही नहीं और आप वर्क करते ही नहीं, या करते तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें इन चीज़ों में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग वगैरह नहीं आती। तो डिसीजन मेकिंग में अगर आप इमोशनल वगैरह नहीं है, नॉर्मल हाथ में जब सोचते हैं और वो करते हैं तो वहाँ डिसीजन मेकिंग हमेशा इफेक्टिव होती है। इसी तरह हमारे पास अब इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन भी असल में यही चीज़ है, यानी कि आप इमेजिनेशन क्या है, ये आपकी पावर ऑफ माइंड है, यानी कि इमेजिनेशन आपका जो दिमाग में जो चीज़ आती है इमेजिनेशन आप जो तस्वर करें कि ये हो सकता है, वो दुनिया में देखें कोई भी चीज़ इमेजिनेशन सिंपल सी वर्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ बनाई गई है तो क्या कैसे कोई भी चीज़ बनाई गई है, यानी कि इमेजिन की गई है कि ये इस तरह हो सकता है। अब जैसे कि एक एरोप्लेन बनाया गया तो पहले ही माइंड में यानी कि एक इमेजिनेशन बना कि ये एरोप्लेन इस तरह का, इस रनवे पर दौड़ेगा, उसके बाद ये फ्लाई करके इसमें ये चीज़ें आएंगी तो ये वर्क करेगा, तो ये इमेजिन किया है कि कोई भी दुनिया में चीज़ बनाई गई पहले उसको इमेजिनेशन उसकी की गई, इनको इमेजिन किया कि ये इस तरह हो सकता है और उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में चीज़ आई। ऐसा नहीं कि वो पहले रियल वर्ल्ड में और फिर इमेजिन चीज़ गई, जिसने भी जो भी चीज़ बनाई गई है वो सारा इसी इमेजिनेशन की वजह से। तो सिंपल वर्डिंग में इमेजिनेशन ये है, बाकी आप पढ़ना जो वो सारी डिटेल लिखिए, यानी कि इमेजिनेशन एक लैटिन वर्ब है जिसके इमेजिनी उसके और इसका मतलब इमेजिनरी का मतलब होता है टू पिक्चर वन सेवन, किसी की पिक्चर करना। तो इमेजिनेशन मतलब कि आप बिल्कुल आप कोई इनपुट नहीं दे रहे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सुकून से बैठ कर सोच रहे हैं और आपके माइंड में ये इस तरह हो सकता है, ये प्रॉब्लम तो ये इसमें अगर ये सोल्यूशन हम दें प्रोवाइड करें तो इसका ये आंसर हमारे पास आ सकता है। तो आप सोच रहे होते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि ये ऐसे हो बिल्कुल आप रिलैक्स होते हैं। आप कोई आपके पास यानी कि आपको कोई इमोशनल वगैरह नहीं आप होते, ना को आपको दबाव होता है किसी किस्म का, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह ये चीज़ आ सकती है। तो ये हमारी सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही आती। इसी तरह इमेजिनेशन मतलब कि अगर हम कोई स्टोरी कोई नावल वगैरह पढ़ रहे हैं और वो जो नावल वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक जो इमेजिनेशन एक इस तरह की उसकी इमेज एक वीडियो है, यानी कि ये इस अगर ये पढ़ते जाते हैं तो हमारे पास इमेज वगैरह जो बन रही होती है वो असल में इमेजिनेशन होती है कि ये ऐसे हो सकता है, ये इस तरह ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारी सारी जो इमेजिनेशन वगैरह में आती हैं। इसके अलावा ये आप ये सारी थ्योरी वही जो लिखी सिंपल वर्डिंग में, बिल्कुल मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया। बाकी आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो इसको खुद पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ यहाँ जो मुश्किल वगैरह नहीं है। तो ये वही स्टोरी टेलिंग वगैरह के बारे में बता और
में जो इमेजिनेशन है ज़्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब हम रिलैक्स वगैरह होकर किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये हमारी वहाँ जो वर्क करती है। उसके अलावा इमेजिनेशन जो है हमारे पास एक कोग्निटिव प्रोसेस है, हमारे माइंड में जो पिक्चर वगैरह चले उसके बारे में कोग्निटिव प्रोसेस वगैरह इसको समझ आता है। और इसके अलावा यहाँ आपको कुछ वर्ड्स और भी मिलेंगे। इसके अलावा इमेजिनेशन में हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स और इशू वगैरह इसमें आ जाती हैं। अब कन्फ्लिक्ट्स वगैरह कहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है कि जो हमने सोचा है उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, यानी कि जो हमने सोचा उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स वगैरह में आ जाती हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा था, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है वो आज सारी चीज़ें हम पढ़ से। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हम कर रहे थे उसमें कौन कौन से हमारे पास सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन में कैसे हम जो है वो कोई भी यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स उनमें कौन कौन से सोल्यूशन है, उनमें से डिसीजन में बहुत ज़्यादा यानी कि सोल्यूशन दो तीन थे, उनमें कौन सा हमने सेलेक्ट करना। जब उसको सेलेक्ट फिर हम उसको अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि ये इस तरह हो सकता है, तो ये और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी इमेजिनेशन में वगैरह में आ जाती है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ रहेगी जो मिलते हैं ये इसमें होनी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मज़ीद किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।